आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है एक बार उसको समझ लेते हैं। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। मतलब कि आपके पास एक पेयर होना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, जिसको आप स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किए हैं, तो आप उसको कहते हैं डाइपोल। एक फिगर हम ड्रॉ करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कि आपके पास यहां पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पे आपके पास एक माइनस क्यू चार्ज है, और यह चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किया हुआ है। इसका मतलब कि यह एक डाइपोल हो गया। आपको क्या मानना है कि ये आपका एक सेंटर पॉइंट है। एज्यूम कीजिए कि ये सेंटर पॉइंट है और यहां से एक पॉइंट है P, स्पेस में कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। और ये सेंटर से जो है R डिस्टेंस पे है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। तो सवाल क्या है वो जरा एक बार समझिएगा। इस डाइपोल के कारण आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो सेंटर से R डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। फिर से एक बार सवाल को हम दोहरा देते हैं। इस डाइपोल के कारण आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो सेंटर से R डिस्टेंस पे लाई करने वाला पॉइंट जो है P पे, ठीक है। और एज्यूम कीजिए कि यह एंगल जो बन रहा है, डाइपोल के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो थीटा है। मान लें कि यह डिस्टेंस जो है वो R1 है और ये जो डिस्टेंस है यह हमारे पास R2। ये मेथड यदि दो से अधिक आपके पास चार्ज हो तो आप इसी जनरल मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल होगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R1। इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, तो V2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R2। हमको यह पता है कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डायरेक्शन पे थोड़ा वर्क करते हैं, बट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो हम इनको सिंपल एडिशन कर सकते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि V इक्वल टू सम ऑफ जितने सारे पोटेंशियल्स होगा उसका हम सम कर लेंगे, ठीक है। तो हम V इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V2, क्लियर है। तो V इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। ये काम करने के बाद मुझे कुछ कॉमन टर्म पे वर्क करना चाहिए। तो कॉमन क्या होगा वो जानिए, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपका Q कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई R2। अब आप सिंपल एलसीएम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q है, एलसीएम हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, तो ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1। अब यहाँ पे जो ट्रिकी सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे, जो हमारा मैथमेटिक्स का स्किल है उसको अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो चलिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये डिस्टेंस R1 है तो ये भी डिस्टेंस R1 होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा R2 माइनस R1, क्लियर है।
यदि यह ए है तो ये भी ए है, तो इस ए का जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए कॉस थीटा होगा। तो हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस ए का एक कंपोनेंट ड्रॉ किया। यदि यह ए कॉस थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा अप्रॉक्स। तो अब हम क्या करते हैं, r2 माइनस r1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, अप्रॉक्स 2a cos थीटा। ठीक है, दूसरी बात जानते हैं कि इस जो प्रोडक्ट है इसको हम r के टर्म में लिख पाए, तो r के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो r1 और r2 अप्रॉक्स है किसके, तो आर स्क्वायर के अप्रॉक्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस r2 माइनस r1 को इस टर्म्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब जो हमारा पोटेंशियल बनेगा तो वो क्या बनेगा, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिखेंगे 2a cos थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब पता है कि डाइपोल मोमेंट के लिए हमको पता है फॉर्मूला P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अब इसको हम डाइपोल मोमेंट में लिख पाएंगे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला। तो हमें पता है कि यदि पॉइंट चार्ज होती है तो पोटेंशियल 1/r वैरी करती है, और यदि डाइपोल होती है तो वो 1/r² वैरी करती है। कुछ स्पेशल केस के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो स्टडी क्या क्या है वो समझिएगा कि यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, भाई 90 डिग्री किस वाले केस में होगा, तो यहाँ पे यदि प्लस क्यू हो जाए और यहाँ पे एक माइनस क्यू हो जाए तो ये एक डाइपोल बन गया। ठीक है, और आपको इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस डाइपोल के थ्रू। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री बनेगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जैसे ही आप डेबिट करोगे तो पूरे टर्म्स 0 हो जाएंगे। एक और चीज बता दें कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नॉन जीरो होती है। तो एक बार थिंक आउट कीजिए, एक वीडियो बनाए हैं हम लोग, उस पर जाके वर्क कीजिए, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। दूसरा कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है। तो थीटा कब 0 होता है, जब एक्सियल पॉइंट होता है। इस वाला कंडीशन जो एक्सियल लाइन पे बात करने लगते हैं हम लोग, तो एक्सियल लाइन पे यदि थीटा 0 डिग्री हो गया तो पोटेंशियल जो है आपका पॉजिटिव मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा 0 हो गया तो cos 0 1 होता है, तो P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यदि थीटा की वैल्यू 180 कर दी जाए तो cos 180 ट्रिगोनोमेट्री से पता है कि -1 होता है, तो आपका पोटेंशियल जो होगा वो माइनस मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब ये माइनस के टर्म में लिखा जाएगा। तो एक बार आप किसी भी जनरल पॉइंट पे यदि पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक चार्जेस के लिए, तो इस मेथड को आप जनरलाइज करके यूज कीजिए, आपके सवाल बन जाएंगे। तो आज के क्लास के लिए थैंक यू।